ओम शांति। आज दिनांक 20 जुलाई 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम रूहानी सेना हो। तुम्हारे बिगर रावण से सारे विश्व की रक्षा कोई कर नहीं सकता। इसी शुद्ध नशे में रहो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम रूहानी सेना हो। तुम्हारे बिगर रावण से सारे विश्व की रक्षा कोई कर नहीं सकता। इसी शुद्ध नशे में रहो। बाबा कहते, शुद्ध नशा है खुद को आत्मा अर्थात रूह समझना। तुम रूहानी ईश्वर की संतान हो। तुम्हारा पिता रूहानी पिता परमात्मा है। तुम अभी ईश्वर की सेना बने हो, अर्थात रूहानी सेना हो। तुम रूहानी सेना जब यह निश्चय कर लेते हो कि हम एक आत्मा हैं, तो हम रावण पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो बाबा हमें श्रीमत देकर रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं और बाबा कहते हैं, तुम्हारे बिगर रावण से सारे विश्व की रक्षा कोई कर नहीं सकता। तो सदा इसी रूहानी नशे में रहना है, क्योंकि रूहानी नशा ही शुद्ध नशा है। प्रश्न किया बाबा ने, बाप दादा किन बच्चों की बलिहारी का गायन गाते हैं? बाप दादा किन बच्चों की बलिहारी का गायन गाते हैं? उत्तर में बाबा कहते, बलिहारी उन बांधेली बच्चियों अर्थात अबलाओं की जो मार खाते भी शिव बाबा को याद करती हैं। मार खाने से और ही नष्टोमोह बनती जाती, जिस कारण उनका पद और ऊंचा हो जाता। बाप ऐसे बच्चों को तसल्ली अर्थात धीरज देते हैं। बच्चे, तुम अपने को आत्मा समझो। यह देह तुम्हारी नहीं है। तुम बाप के बन चुके हो तो अवस्था पक्की हो जाएगी। बाबा कहते, तुम बाप के बन चुके हो तो अवस्था पक्की होती जाएगी। सच्ची दिल पर साहेब राजी। बाबा धीरज दिलाते हैं, पुरुषार्थ बताते हैं। खुद को आत्मा समझो। ऐसी अवस्था बना लो कि एक पिता परमात्मा के सिवा कोई याद ना आए। तो ऐसी अवस्था जो निरंतर बाबा की याद हो, अंत में भी एक बाप के सिवाय कोई दूसरा याद ना आए। गीत सुनाया बाबा ने, तुम्हें पाके जहां पा लिया, जहां तो जहां आसमां पा लिया। ओम शांति। बच्चे सामने बैठे हैं, जानते भी हैं हम सेना हैं। किसकी सेना है? ईश्वर की। क्या कर रहे हो? हम रावण पर विजय पा रहे हैं। गोया इस सारी सृष्टि को रावण राज्य से छुड़ाए अपने राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बैठे देखो कैसे साधारण रीति हो। कोई हाथ पांव नहीं चलाते हो, परंतु हो बड़ी जबरदस्त सेना। तुम मददगार हो ईश्वर के। ईश्वर भी गुप्त है, तुम भी गुप्त हो। इसको शहंशाह भी कहते हैं। तुम्हारी युद्ध इतनी जबरदस्त और गुप्त है, जो तुम विकारों पर जीत पाकर सारे विश्व पर जीत पा लेते हो। तुमको फील होगा जैसे वह सेना है, वैसे हम भी रूहानी सेना है। समझते हो भारत का सारा, बाबा कहते, समझते हो भारत का सारा मदार है इस सेना पर। हम सेना ना होती तो दूसरे जीत पा लेते। उस सेना में तो कभी कभी राजाओं आदि को भी भगाए मिलिट्री का राज कर लेते हैं। मिलिट्री समझती है हमारे बिगर कोई देश की रक्षा नहीं कर सकता। तुमको भी शुद्ध अहंकार है। हम ईश्वरीय सेना के बाबा कहते, हम ईश्वरीय सेना के बिगर रावण से कोई रक्षा कर नहीं सकता।
अब वह मिलिट्री भी देखो और यह भी देखो, तुम जैसे हो वैसे हो। तुम्हारे पास कोई भी ड्रेस व हथियार पावर नहीं है। वह तो कितनी ड्रेस पहनते हैं, जैसे स्वांग बनाते हैं। होली में भी स्वांग बनाते हैं। राम की सेना भी दिखाते हैं, उनको मुंह बंदर का दे दिया है। वह तो सिर्फ गुड्डे गुड़ियों का खेल करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, हम रावण रूपी 5 विकारों की जेल से छुटकारा पा रहे हैं। एक तो रावण का जेल, फिर रावण की मत पर चलने वालों का जेल। भक्ति की भी जंजीरें, गुरुओं की भी जंजीरें, फिर पति की भी जंजीरें। रावण की मत पर तुम कितने दुखी होते हो, कितना पुकारते हो। रावण हमको बहुत सताते हैं। तुम जानते हो, जितना जितना हम योग में रहते हैं, उतना हमारी आत्मा दुख से छूटती है। अबलाओं पर अत्याचार तो बहुत होते हैं, बहुत मार खाती हैं। अबलाएं पुकारती हैं, अब हम क्या करें। बाप फिर तसल्ली देते हैं, धीरज रखो। यह तो समझाया है, तुम अपने को आत्मा समझो। यह देह हमारी नहीं है, हम मर चुके हैं, बाप के बन चुके हैं, और कोई उपाय नहीं है। हम तो शिव बाबा के हैं। जो सच्चे बच्चे होते हैं, उनकी अवस्था पक्की होती है, जरा भी विकार की तरफ ख्याल नहीं जाता। ऐसे बच्चे पर अगर कोई जबरदस्ती जुल्म करते हैं तो उनका ही पाप, तो बाबा कहते, तो उनका पाप नहीं चढ़ता है। पुकारती हैं, बाबा हम तो आपके हैं। शरीर तो जैसे मुर्दा है, ऐसे निश्चय बुद्धि वाले जो हैं, वह भी बड़ा ऊंच पद पा लेते हैं। अगर सच्ची दिल है तो ऐसी सच्ची दिल पर जरूर साहेब राजी होगा। यहाँ भी बच्चियाँ इतना याद नहीं करती हैं, जितना जो मार खाती हैं वह याद करती हैं। बाप के पास पुकार आती है, बंधन है, बाबा बंधन से छुड़ाओ। जो छूटे हुए बंधन मुक्त हैं, वह भी इतना याद नहीं करते हैं, जितना बांधेलियाँ याद करती हैं। शिव बाबा की याद से ही बेड़ा पार होता है। कोई कहते हैं, बाबा हमको मुरली भी पढ़ने नहीं देते हैं। अरे तुम बाप को याद करती रहो। मुरली में भी रोज यही समझाया जाता है, मूल बात है याद का चार्ट रखो। हम बाबा को कितना समय याद करते हैं, यह मेहनत बहुत। बाबा कहते, हम कितना समय बाबा को याद करते हैं, यह मेहनत बहुतों से होती नहीं है। घड़ी घड़ी याद भूल जाती हैं। बांधेलियाँ बच्ची तो मार खाते खाते और ही जास्ती याद करती हैं। बलिहारी उन अबलाओं की है, जो मार खाते भी याद करती हैं। बाबा कहते हैं, तुम अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करती रहो। जितना जास्ती मारेंगे, तुम और ही नष्टोमोहा होती जाएंगी। मार भी अच्छा पद बना लेती है। बाबा को भी ऐसी ऐसी बच्चियां याद पड़ती हैं। हाँ, कोई बहुत अच्छे महारथी भी हैं, जो बहुतों की सर्विस करते हैं, योगी बनाते हैं। योग की बहुत महिमा है। तुमको तो सब पर तरस खाना चाहिए। बाबा कहते, तुमको तो सब पर तरस खाना है। तुम बच्चे गीता को रेफर करते हो। उन्हों की बुद्धि में सिर्फ यह है कि कृष्ण भगवान ने राजयोग सिखलाया। तुम कहते हो परमपिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया। यह सिद्ध करने के लिए ही तुम पूछते हो, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। पिता कहते हैं ना, पिता का ही फरमान है कि हमारे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। कोई मनुष्य मात्र के साथ योग नहीं लगता है।
अगर सिखाने वाला ही मनुष्य होगा तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। गीता में भी नाम देहधारी का रख दिया है। हम कहते हैं हमको निराकार परम पिता परमात्मा योग सिखाते हैं। तुम कोई की निंदा नहीं करते हो, तुम तो बाप की महिमा करते हो, परंतु समझाने वाले बड़े तीखे और सयाने चाहिए, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े विद्वान पंडित भी बहुत आते हैं। सन्यासियों की भी सेना है ना, सबके हेड्स आते हैं। तुम बच्चे ऐसे चतुर होने चाहिए जो बात बिल्कुल थोड़ी करो और एकदम तीर लग जाए। जास्ती कुछ भी बोलने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि वे क्रोध भी बहुत करते हैं। उनकी भी बड़ी सेना है। कहाँ से भी निमंत्रण आता है तो तुम जा सकते हो। तुम बच्चे भी समझ सकते हो हमारे में कौन कौन अच्छी ललकार कर सकते हैं। एक अल्फ का अर्थ ही समझना है। दो चीजें हैं बस। बाप अल्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह तो अल्फ भगवान ही कह सकते हैं जो रचयिता है, हेवनली गॉड फादर हैं। वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्री कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। कृष्ण अब कहाँ है? उसने तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लिया। निराकार तो अविनाशी है। सारी समझानी इस बात पर देते हैं। कितनी भूल कर दी है। भगवानुवाच मैं तुमको विश्व का वर्षा देता हूँ। कृष्ण कैसे सबको वर्षा देगा? कृष्ण तो भारत का है ना। पतित तो सारी दुनिया है। सबका पतित पावन एक ही निराकार है। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। भक्ति के पार्ट की भी नॉलेज है। पहले पहले होती है शिव की पूजा। सोमनाथ का मंदिर बना हुआ है। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया? और कोई की ताकत नहीं। जरूर उस समय इतना साहूकार थे जो ऐसे मंदिर बनाए। तुम बच्चों ने, बाबा कहते, तुम बच्चों में अभी समझ आई है बरोबर हम कितने साहूकार थे। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर बनाया है, जरूर महाराजा होगा। देवी देवताएं खुद ही पूज्य थे, वही पुजारी बन पड़े। फिर वही पूजा के लिए मंदिर बनाएंगे। ऐसे नहीं कोई एक सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। एक ने शुरू किया, फिर बहुतों ने बनाया, फिर बहुत मंदिरों को लूटा होगा। एक मंदिर से ही इतना सामान निकला जो ऊंट भर कर ले गए। जब चढ़ाई करते हैं तो कोशिश करते हैं कैपिटल को हाथ करें, फिर उनकी विजय हो गई। अब तुम्हारी बुद्धि में है बरोबर यह दिल्ली परिस्तान थी। धर्मराज ने स्थापन किया था। दिल्ली फिर से परिस्तान बनेगी। उसके लिए हम राजयोग सीख रहे हैं। अब तुम सुनते हो तो बुद्धि में नशा चढ़ता है। समझते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है। हमारा नाम बाला है। कहा भी जाता है गुप्त सेना नॉन वायलेंस। इतना बड़ा अर्थ कोई नहीं समझते। तुम न स्थूल हथियार उठाते न काम कटारी चलाते। तुम ही नॉन वायोलेंस शक्ति सेना हो, जिन्होंने योग बल से राज्य पाया है। विश्व का मालिक बनने के लिए श्रीमत पर हम बाप को ही याद करते हैं। जानते हैं अभी यह नाटक पूरा होता है, फिर नए सिरे शुरू होगा। यह अविनाशी नाटक है, यह कब विनाश नहीं होता। बाकी इतना जरूर है, जब नई दुनिया होती तो पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। चक्र तो फिरता ही रहता है। वह अनादि ड्रामा है। जैसे भगवान के लिए कहते हैं हाजिर नाजिर है, वैसे यह ड्रामा चक्कर लगाता ही रहता है। इस ड्रामा में सब एक्टर हैं ही। बाबा कहते इस ड्रामा में सब एक्टर्स हैं ही हैं।
तुम जानते हो मूल वतन और स्थूल वतन है ही है। फिर सतयुग त्रेता चक्र लगाकर रिपीट होता है। यह अविनाशी ड्रामा है। हम एक्टर्स भी ड्रामा में हैं ही है। शुरू से अंत तक सबका पार्ट है ही है। वह छोटा ड्रामा होता है जो पुराना हो जाता है। यह कभी पुराना नहीं होता। यह अविनाशी ड्रामा कब पुराना होता है क्या? नहीं। बाकी हम पार्ट में आते हैं। नए से पुराने हो, फिर पुराने से नए हो जाते हैं। तुम जानते हो बरोबर हम राजा रानी थे, अब रंक बने हैं। रंक से फिर राव बनते हैं। रंक माना फकीर। बाप आकर सबको राह बताते हैं। तुमको बहुत नशा होना चाहिए। यह नई नॉलेज तुमको मिलती है और मिलती भी एक ही बार है। यह समझते हो ना कि हम डायरेक्शन अनुसार इस सृष्टि पर अपनी बादशाही स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और बादशाही को याद करो। हाँ, बाकी यह सितम तो होंगे ही। सितम भी कर्मभोग है। पुरुष स्त्री को मारता है, ऐसे ही कोई मार सकता है क्या? तुमने भी उनको मारा होगा। वही हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। यह सब कर्मों का हिसाब किताब है। अब तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो। अब कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना है। सबसे श्रेष्ठ कर्म है सबको बाप का परिचय देना। बाप का फरमान मिला है, मामेकम याद करो। सभी बाप को भूले हुए हैं। शिव की पूजा करते रहते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। अमरनाथ पर भी बड़ा शिवलिंग बना रखा है। इतना बड़ा बाप का रूप है क्या? कुछ भी पता नहीं है। अब तुम बच्चे इन सब बातों को यथार्थ समझ गए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। कोई भी भ्रष्ट कर्म ना हो, इसका ध्यान रखना है। बहुतों को योगी बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। कोई भी भ्रष्ट कर्म ना हो, इसका ध्यान रखना है। बहुतों को योगी बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, सच्ची दिल रखनी है। शरीर तो जैसे मुर्दा है, इसका अभिमान छोड़ देना है। पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। सच्ची दिल रखनी है। शरीर तो जैसे मुर्दा है, इसका अभिमान छोड़ देना है। पूरा नष्टो मोहा बनना है। बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, कल्प कल्प के विजय की नूंद को स्मृति में रख, सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। आज बाबा हम बच्चों को निश्चय बुद्धि विजयी भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, कल्प कल्प के विजय की नूंद को स्मृति में रख, सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। डिटेल में बाबा कहते, निश्चय बुद्धि बच्चे व्यवहार व परमार्थ के हर कार्य में सदा विजय की अनुभूति करते हैं। भल कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन उन्हें विजय का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। वे कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होते, क्योंकि निश्चय है कि कल्प कल्प हम विजयी हैं। जिसका मददगार स्वयं भगवान है, उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। यह निश्चय और नशा निश्चिंत बना देता है। स्लोगन में बाबा कहते, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त, खुशी के खजाने से संपन्न खुशनुमा बनो। सदा खुशी की खुराक द्वारा
तंदुरुस्त, खुशी के खजाने से संपन्न बनो। आज बाबा ने महावाक्य में मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य रखे। मातेश्वरी जी कहती, हम कहते हैं कल्प 5000 वर्ष का है और यह कल्प हर कल्प हूबहू रिपीट होता है। इस पर बहुत मनुष्यों का प्रश्न है, कल्प इतना बड़ा है, वह फिर 5000 वर्ष का कैसे हो सकता है? कल्प तो लाखों वर्ष का होता है। जब ऐसी चीज निकली हुई है जिससे मालूम पड़ता है कि यह लाखों वर्ष की है, फिर मनुष्य कैसे मानेंगे कि कल्प 5000 वर्ष का है? अगर कोई कहे कि हिस्ट्री लाखों वर्ष की बनी हुई है, तो उन्हें समझाओ कि लाखों वर्ष की हिस्ट्रियाँ कैसे रह सकती हैं। यह जो कल्प के अंदर इतनी उथल पुथल होती है, इतना विनाश होता है, जिससे सारी बादशाही का ही विनाश हो जाता है, तो तुम्हारी वो हिस्ट्री साबित कैसे रहेगी? फिर एक्यूरेट हिस्ट्री का कैसे पता पड़ेगा? तो यह बात सिद्ध नहीं होती। अब अपने को तो स्वयं वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा एक्यूरेट सुनाता है और साथ साथ हमें दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी कराता है। तो क्या हम उस सम्मुख बाबा कहते, तो क्या हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे? अवश्य भल कोई साक्षात्कार पर निश्चय ना करे, परंतु स्वयं परमात्मा हमें सम्मुख सुना रहे हैं। पहले तो हमको यह निश्चय है कि हमें पढ़ाने वाला कौन और सारी सृष्टि कैसे हूबहू चक्र लगाती है, इस राज को भी हम समझ चुके हैं। तब ही हम अपने अनुभव और प्रैक्टिकल जीवन को देख यथार्थ कह सकते हैं कि कल्प 5000 वर्ष का है। दूसरी पॉइंट मातेश्वरी जी कहती, आत्मा और परमात्मा का अंतर अर्थात भेद। इस पर समझाया जाता है कि आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा ज्योति रूप है। आत्मा और परमात्मा की आत्मा का साइज एक ही रीति में है, बाकी आत्मा और परमात्मा में सिर्फ गुणों की ताकत का फर्क है। अब यह जो इतने गुण हैं, वो सारी महिमा परमात्मा की है। परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, सर्वशक्तिवान है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है। उनकी ही सारी शक्ति काम कर रही है, बाकी मनुष्य आत्मा की कोई शक्ति नहीं चल सकती। परमात्मा का ही सारा पार्ट चलता रहता है। भल परमात्मा पार्ट में भी आता है तो भी खुद न्यारा रहता है, लेकिन आत्मा पार्ट में आते भी पार्टधारी के रूप में आ जाती है। परमात्मा पार्ट में आते भी कर्म बंधन से न्यारा है, आत्मा पार्ट में आते कर्म बंधन के वश हो जाती है। यह है आत्मा और परमात्मा में अंतर। अच्छा, तो ये थे बाबा के और मातेश्वरी जी के महावाक्य। ओम शांति।